तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में। उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने। हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक ही बात करते हैं। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं।
यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याए उपजाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है। परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए, कहते भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचर कैलेमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूद है। यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी ना है। वह शांति मांगते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़िया समझती है शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं
गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहन करके आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते। गाया हुआ है अबलाए गणिकाए भिलनिया साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बेजेज भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माँ कम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बेट समझाते हैं। अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे बिके बिके है, तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजा ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझाते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाएं नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ। और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजा लेते हो और गवाते हो। हम राजा नहीं लेते हैं न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब शांति, सिर्फ शांति मांगते हैं। वो लोग गुरु लोग कहते हैं सुख का विष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं,
वह रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाय भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, यह है बेहद का। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्सर बहुत मीठा है, योग अक्सर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है, यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अहल्याए कुब्जाए साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा। यह है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात होती नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए। हमको सत्व प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझा। या यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान उवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे भरपूर है। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। स्लोगन, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल सी कष्ट को शक्तिवान बनाओ। दिल सी कष्ट को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान, मैं ट्रस्टी हूँ।
ब्रह्मा बाप का कदम है निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी, एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्मों के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण हैं। अच्छा, ओम शांति। वैसे भी मधुबन निवासी यहाँ आते ही रहते हैं, पर तपस्या मास में जनवरी जब तपस्या मास होता है तो मधुबन निवासी हमारे सेंटर पे आते हैं। तो सही में हमारा बहुत बहुत भाग्य समझो कि तपस्या मास में मधुबन निवासी आकर के हमें कुछ तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए कुछ बाबा के ज्ञान मोती सुना करके जाए और हमारी आत्मा में उड़ती कला के कुछ न कुछ उमंग उत्साह भर के जाए। तो हमारे भाई भी आए हैं, दोनों भाई मधुबन निवासी विशेष शाम को आए और दीदी ने कहा कि क्लास में आप क्लास कराओ भाई। तो भाई साहब ने भी बहुत सहज मान लिया। तो मधुबन निवासी हमारे जो दोनों भाई यहाँ पर आए हैं, तो हम सच्चे दिल से दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हमारे भाई साहब आगे आओ और बैठो, आपका स्वागत करने